चलते हैं वर्षन की ओर। आगाम फिलहाल कुछ दिनों से ऐसी कुछ बातों के ऊपर अध्ययन कर रहे, परंपरा के ऊपर अध्ययन हो गया है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं उपवास का मकसद, पर्पस ऑफ फास्टिंग। मैं जो उपवास कर रहा हूं वो उपवास प्रार्थना पारंपरिक रीति रिवाज के तरीके से कर रहा हूं या वचन की नींव पर कर रहा हूं, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना। सब जगह पे आप देखोगे हर एक व्यक्ति कहेगा हमारा उपवास शुरू है, हम उपवास में है। लेकिन आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि ये जो 40 दिन के जो उपवास जिसे परंपरा के अनुसार लोग आज फॉलो कर रहे हैं, इसका कुछ भी सबूत हमें बाइबल के आधार पर मिलता नहीं है। इंसानों ने बनाए हुए ये रीति रिवाज के अनुसार किए हुए उपवास आपको केवल परंपरा को निभाने के लिए सहायता करेगी, लेकिन जो आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार जो उपवास ठहराए जाते हैं वो बंधन को तोड़ते हैं। अब ये चुनाव आपका है कि आपको कौन से तरीके के उपवास प्रार्थना करनी है। और पिछले सप्ताह में हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह ने उपवास के पीछे का मकसद कहा कि यदि तू उपवास है तो किसी को पता ना चले, केवल तेरे स्वर्गीय पिता को पता चले। तेरा मुख अच्छी तरीके से धोना, तेरे बालों को अच्छी तरीके से तेल लगाना, फ्रेश रहना, क्योंकि कुछ जमाने में चेहरा देखकर पता चलता था कि वो उपवासी है। आज इस जमाने में भी कुछ लोग सीजन शुरू है, इस सीजन में बताते हैं कि हम उपवासी है। यीशु मसीह ने खुद ये बात बताई है कि हमको इस तरीके के उपवास नहीं करने हैं। हमारा गुप्तदर्शी पिता वही जाने, हम वहां से ही प्रतिफल पाए। हमने पिछले सप्ताह में उपवास के पीछे का मकसद देखा। मकसद ये है कि हमें प्रतिफल स्वर्ग से मिले। इंसानों को भले आप कुछ जवाब मत दो, खाना खाया क्या, खाना खाया, उपवास है, इसकी किसी भी प्रकार की इश्तिहार देना या डंका पीटना ये जरूरी नहीं है। तो हर बात हम उपवास के पीछे का जो उद्देश्य है उसको देखेंगे। कोई पढ़ेगा मेरे लिए यशायाह नबी का अध्याय 58 वचन 3 से लेके आगे। आपसे मैंने जैसा आपको पिछले सप्ताह में थोड़ा सा होमवर्क दिया था, एजरा की किताब से पढ़कर आओ। हम आज एजरा का उपवास देखने वाले हैं। यशायाह 58 वचन 3 के 3 से लेके आगे। वे कहते हैं, हाँ, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हाँ, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने तो उपवास रखा, प्रभु पे जाके उपवास रखा, लेकिन तूने सुधि नहीं रखे। 40 दिन के उपवास रखे, लगातार रखे, लोगों को घर बुलवा कर अपने प्रार्थना भी करवाई, लेकिन क्या कारण है कि तूने सुधि नहीं रखी? हमने दुख उठाया, हाँ, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाकर उपवास किए, शरीर को पेट में दुख उठाकर उपवास किए, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, हाँ, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। उपवास के दिन तुम परमेश्वर की नहीं अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हाँ, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, हाँ, और दुष्टता से तुमसे मारते हो। मेरा दिमाग गरम हो जाता है। जो कहते मेरा उपवास में पता नहीं क्या तुझे, उपवास में रगड़ते झगड़ते ये बातें वहां पे लिखी गई है। आगे, जैसा उपवास, हाँ, तुम आजकल रखते हो, उससे, हाँ, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये उपवास प्रार्थना हम परंपरा के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार, लोगों ने तय किए हुए दिनों के अनुसार सालों साल वो तारीख जो फिक्स की जाती है
जिसे एज वेडनेसडे से शुरुआत होती है तो गुड फ्राइडे को खत्म होती है, सालों से ये किया जा रहा है, लेकिन बाइबल कहती है ये उपवास और प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। कितना भी गीत गाओ, स्तुति आराधना का ऊपर जाती है, प्रार्थना के ऊपर जाती है, इन दिनों में ये गाने बहुत गाए जाते हैं। आगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर कहता है कि ऐसा उपवास है जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। उपवास के पीछे जब आप उपवास प्रार्थना में हो तो आपके भीतर एक महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए, दीनता। अगर वो दीनता नहीं है तो वो उपवास प्रार्थना कुछ मतलब की नहीं है। क्या तू इस प्रकार करते हो? क्या इस प्रकार करते हो? जो उपवास प्रार्थना करते हैं वो अपने आप को पूछे, क्या मैं इस प्रकार से उपवास करता हूँ? क्या ये उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करता है? कुछ लोग उपवास के मारे घर में टेंशन का काम करते हैं, बंधन पटकते, समझता नहीं कि मेरा फास्टिंग का दिन है ना? लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूँ जिसमें आप दीन होते हो। आप सवाल किया गए कि आप दीन हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? पुराने नियम में उपवास के दिन बाल झाड़ू के समान, मतलब आजकल जो पता है लोग फैशन करते हैं, बाल ऐसे खेत के जैसे खड़े होते हैं, देखा है क्या आपने? खेत के जैसे बाल खड़े होते हैं। उपवास के दिन वो फैशन उधर के लिए राख डालकर थोड़ा सा तेल लगाकर बाल ऐसे खड़े किए जाते थे खेत के समान, लेकिन अभी वो फैशन बन गई है। बंटी की जगह पर टाट बिछाना, सैकक्लॉथ, अच्छा चंदन निकालकर टाट बिछाना, और आगे दिया है राख फैलाना। ये सारे कर्मों वाले उपवास करके वो कहता है क्या यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। बस इस 6 वचन को मैं आपका ध्यान बढ़ाना चाहता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे उपवास के पीछे का एक सही मकसद, मोटिव या पर्पस बता रहा है, और वो पर्पस ये है कि उपवास और प्रार्थना उन लोगों के लिए किए जाए जो जुए के नीचे, जैसे जानवर के गले के ऊपर वो जुआ डाला जाता है, अब उससे मेहनत करवाई जाती है। आज शैतान ने बहुत सारे लोगों के गले में उस जुए को डाल दिया है। किसी के ऊपर परेशानी का जुआ है, किसी के ऊपर समस्याओं का जुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जुआ है। आप उपवास प्रार्थना आपके लिए नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं परमेश्वर। आप उस लोगों के उपवास करना चाहिए यदि मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, वो सालों से किसी जुए के नीचे दबा हुआ है, उपवास प्रार्थना उस जुए को तोड़ देती है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना परंपरा के लिए नहीं है, उपवास प्रार्थना कैलेंडर पे डेट देख के करने के लिए नहीं है, उपवास प्रार्थना किसी को दिखाने के लिए नहीं है, उपवास प्रार्थना धार्मिक कर्म नहीं है। परमेश्वर पुराने नियम में कहता है उपवास प्रार्थना इसलिए की जाए कि उस जुए के टुकड़े टुकड़े किए जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महत्वपूर्ण मकसद उपवास के पीछे है। यदि मेरी उपवास प्रार्थना ये काम नहीं करती है तो ये उपवास प्रार्थना को कुछ मतलब नहीं है, ये डाइटिंग भी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डॉक्टर के बताए हुए डाइट को फॉलो करते हैं। हमारे घर में भी एक डॉक्टर है, हमें अलग अलग डाइट बताता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। मैं चाहता हूं इस वचन को फिर से एक बार पढ़ें, 6 वचन। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं, क्या ये वो नहीं उपवास कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। अभी यहाँ पे 2 मकसद दिखते हैं, तोड़ना
और छुड़ाना। हालेलुया। यदि हम उपवास प्रार्थना के द्वारा हमारे पास लिस्ट आती है, अलग अलग पाठ में हम उपवास प्रार्थना करते हैं, हमारा महीने का जो 14 शुक्रवार होता है, हम सब लोग मिलकर, गिने चुने लोग मिलकर उपवास प्रार्थना में आते हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे पास सारी लिस्ट है, देशों की प्रॉब्लम, इंटरनेशनल लेवल पे पहले प्रार्थना शुरू हुई है, उसके बाद हमारे भारत की प्रॉब्लम्स, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम, पुणे शहर की प्रॉब्लम, उसके बाद हमारी कलीसियाओं की प्रॉब्लम, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई घर में परेशान है, किसी लत में पड़ा हुआ है, नाना प्रकार के जुए में वो फंसे हुए। उपवास प्रार्थना में हम उस जुए को तोड़ते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि उसको तोड़कर उनको छुड़ा देते हैं। हालेलुया। उपवास के पीछे का मकसद यशायाह नबी कहता है, जुआ तोड़ना और बंधे हुए को छुड़ाना। ऐसा ही लिखा है ना? हाँ, जुए के टुकड़े टुकड़े कर देना और जो अंधेर सहने वाले हैं उनको छुड़ा लेना। आज कितने सारे लोग आपके घर के लोग होंगे, कोई सालों से बीमार होगा, कोई सालों से गंदी लतों की आदत में पड़ा हुआ होगा, कोई सालों से कर्जे के बोझ के पीछे पड़ा हुआ होगा। आपकी उपवास प्रार्थना पहली बात उनके लिए है ही नहीं, उपवास प्रार्थना किसी और के लिए। अब उपवास प्रार्थना में वही लोग आते हैं जिनके पास खुदावन का वो बोझ है। उस बोझ के साथ जो आना चाहते हैं, आप आओ, आप उपवास प्रार्थना में दूर से शामिल हो जाओ। वहां पे आपको किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए, उनके लिए कुछ मांगा नहीं जाता है। हमारे पास बड़ी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट को बढ़ाया जाता है, कुछ लिस्ट घटाई जाती है, कुछ महीनों तक सालों से बच्चे नहीं है, उनके लिए दुआएं की जाती है, वो सवालों के जवाब मिलते हैं। किसी के कोर्ट मैटर चल रहे, उस कोर्ट मैटर से उनको छुटकारा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उपवास प्रार्थना छुटकारा भी देती है, उपवास प्रार्थना बंधनों को टुकड़े टुकड़े करती है। शायद ये दिखता नहीं है, दुष्ट ने जो चेन बांधी हुई है, जिस साखरों से लोगों को बांधा हुआ है, जिस योग के नीचे या जुए के नीचे सालों से उनको दबा के रखा है ना, उपवास प्रार्थना एक ही झटके में सब तोड़ देती है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले उपवास के बारे में बताना चाह रहा हूं। आज मैं थोड़ा सा इज़रा नबी के जीवन से भी बताना चाहता हूं। उसने भी कुछ ऐसा काम किया, उसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। इज़रा नबी, इज़रा शास्त्री, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई थी। अब वो जिम्मेदारी ये थी, इजराइल राष्ट्र बंधुआई में था। इजराइल को बेबीलोन लोगों ने सर्वनाश करते हुए उनको बंदी बनाकर लेकर गए। यरूशलेम को नेस्तनाबूद किया गया और यरूशलेम के अंदर जो मंदिर था, मंदिर को भी नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन एक राजा को, एक अन्य जाति राजा को, पर्शियन की जिसका नाम कोरेश या कुस्रू कहा गया है, उसको परमेश्वर दर्शन देता है कि मेरे मंदिर को बना। और दर्शन के साथ इज़रा का किताब पढ़ोगे ना, जैसे मैं फिल्मी शायद में नहीं बताता हूँ, मुझे देश के ऊपर के फिल्म बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन देश के ऊपर जो पिक्चर आते थे उसके अंदर बहुत सारे हीरो दिखते थे। वैसे इज़रा की किताब में बहुत सारे आत्मिक हीरो दिखेंगे आपको। उसमें जरूब्बाबेल दिखेगा, उसमें नेहमिया दिखेगा, अलग अलग किरदार दिखेंगे, बहुत सारे लोग आपको उसमें दिखेंगे। उसमें हग्गाई नबी दिखेगा, उसमें जकरिया नबी भी दिखेगा, बहुत सारे लोग दिखेंगे। सबका दर्शन एक ही था, मंदिर को फिर से खड़ा करना। सबका दर्शन क्या खड़ा करना है? मंदिर को खड़ा करना। आज मंदिर कौन है? परमेश्वर का मंदिर कौन है? जिसने उद्धार पाया वो मंदिर ठीक है, लेकिन हमारे रिश्ते नाते, हमारे आस पड़ोस के लोग, उनकी भी हालात यरूशलेम के मंदिर के जैसे, खंडर के जैसी हुई है। आज की उपवास प्रार्थना का उद्देश्य ये हो कि मैं उन लोगों के लिए दुआ करूं जो परमेश्वर का मंदिर है लेकिन सालों से खंडर है। इज़रा नबी निकला, एक चैलेंज लेके निकला। राजा ने उसको कहा, क्या चाहिए इज़रा तुझे? इज़रा ने कहा, मंदिर के अंदर से तुमने जो भी बर्तन लूट कर लेके गए, सारे बर्तन दे दो। पैसा चाहिए। हजारों किलो से सोना चांदी लेकर इज़रा निकला, कुछ लोगों को साथ में लेके निकला। और निकलने के बाद बाइबल कहती है, इज़रा की किताब का 8वां अध्याय और वचन 21 से आगे हमें यहाँ पर कुछ बातों को परमेश्वर सिखाना चाहता है। पढ़िए।
तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि उपवास का प्रचार किया उसने नदी के किनारे, मंदिर में नहीं, नदी के पास एजरा शास्त्री ने उपवास का प्रचार किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। यहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। यहाँ पे सुंदर बात को बता रहा है। उपवास प्रार्थना इसलिए कर रहे हम हमारे बाल बच्चे और समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। जीवन की यात्रा बहुत सारे लोगों की बिगड़ी हुई है। ये जीवन की यात्रा बहुत सारे लोगों की भटकी हुई है। आपकी उपवास और प्रार्थना उन लोगों को उनके जीवन को एक सरल यात्रा दे सकती है। कुछ नशीली बातों में अपने जीवन की यात्रा को भटका कर कहीं ना कहीं अपने आप को भरमा रहे। आपकी उपवास प्रार्थना उनकी नशे की लत छुड़वा कर यीशु के राह पे चलने के लिए जीवन की यात्रा एक सरल यात्रा में आ सकते। इज़रा नबी यहाँ पे हमें कुछ बातें बता रहा है क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए मैंने मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका फल और भोग उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन हालेलुया। इसी विषय पर मतलब किस विषय पर उपवास प्रार्थना हुई? विषय नंबर 1 हमारे बाल बच्चे और विषय नंबर 2 हमारे साथ परमेश्वर के मंदिर की जो संपत्ति है उसके लिए सरल यात्रा। मतलब जो डाकू और जो लुटेरे हैं वो आकर हमारा घात ना करे, वो आकर हमारे बाल बच्चों को और जो संपत्ति लेकर जा रहे ना उसको लूट कर लेके ना जाए। मैं थोड़ा सा उस संपत्ति की वैल्यूएशन आपको बताना चाहता हूँ। उस संपत्ति की वैल्यूएशन इसी आते थोड़ा सा नीचे आकर बदल पड़ेंगे 26 वचन से आगे। कितनी संपत्ति थी ना थोड़ा सा पढ़वाना चाहता हूँ। मैंने उनके हाथ के 650 किक्का चांदी 650 किक्का चांदी 100 किक्का चांदी के पात्र 650 किक्का मतलब कितना पता 22,000 किलो चांदी है। 100 किक्का चांदी के पात्र मतलब 3,400 किलो वो चांदी के पात्र। 100 किक्का सोना 100 किक्का सोना मतलब लगभग 8.5 किलो के आसपास। 10 मोल के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौलकर दे दिए। बस कितनी बड़ी वैल्यू है उसकी। अब ये वो क्या कहता है राजा से बॉडीगार्ड बाउंसर लेने के लिए मुझे शर्म लगी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेकर मैं जा रहा हूं लेकिन मैं राजा से सिपाही मिलिट्री कह सकते हो या तलवार के साथ जो प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं उनको मांगने के लिए मैं शर्माया। क्यों शर्माया? क्योंकि मैं बोल चुका था जो यहोवा को जो यीशुआ को शरण जाते हैं वो परमेश्वर उनकी सुधि रखता है, वो परमेश्वर उनको संभालता है। और 31 वचन में ऐसा लिखा है, पढ़िए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया।
बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि हमारे उपवास प्रार्थना का मकसद जो था, वो मकसद परमेश्वर ने इसी अध्याय के 23 वचन में पूरा किया। इतना बड़ा धन लेकर वो जा रहे थे, साथ में बाल बच्चे थे, परिवार था, रास्ते में लूटने वाले लोग थे। लेकिन जब हम एक उद्देश्य के साथ उपवास प्रार्थना करते ना, तो हमारे और हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारी संपत्ति के लिए परमेश्वर स्वर्गीय सुरक्षा कवच लगाता है। कुछ अभ्यासक ऐसे कहते, एजरा ने और उस कलीसिया ने जो उपवास प्रार्थना की थी ना, तो उनके चारों तरफ से जो डिवाइन प्रोटेक्शन, अलौकिक सुरक्षा जो उनके चारों तरफ थी कि शत्रु उनको देख ही नहीं पाए, लूटना तो दूर रह गया। इन दिनों में दुष्ट आपके परिवारों को लूट रहा है, दुष्ट आपके घरों को लूट रहा है, दुष्ट आपके परिवारों पे हमला कर रहा है। यदि आपको इन सभी से बचना है तो एजरा ने उपवास और प्रार्थना घोषित किया, और उपवास प्रार्थना में बैठा, और उसको यकीन था कि जो यहोवा को उपवास प्रार्थना के द्वारा शरण आते हैं, यहोवा उनको और उनके परिवार को संभालता है। मजाक नहीं किसी माई के लाल की कि हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की जादू टोना का हथियार इस्तेमाल करे। मजाक नहीं किसी की जो हमारी कमाई को लूट सके। मजाक नहीं किसी की जो हमारे बाल बच्चों पे हमला करे, क्योंकि जब यहोवा संभालता है कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता। हालेलुया। सुनो, मैं आप पे रुक रहा हूं, लेकिन आपके सामने फिर से एक बार मैं यही सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आप परंपरा के अनुसार उपवास करना चाहते हो, या आप उपवास के पीछे का एक मकसद रखकर उस मकसद के साथ यदि आप उपवास प्रार्थना करते हो, तो एजरा की सहायता करने वाला यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक समान है। वो आपकी भी सहायता करेगा, वो आपकी भी सुरक्षा करेगा, वो भी आपकी यात्रा का मार्ग सरल करेगा, वो आपको भी सभी गुंजलों से छुड़ाएगा, वो आपको भी जयवंत करेगा, वो आपको भी महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। लेकिन हमारा उपवास प्रार्थना का मकसद हमें समझना चाहिए। किसी ने कहा इसलिए करना नहीं है, हमारे अंदर वो बोझ के साथ आकर हमें परमेश्वर ने दिया गया दर्शन को लेकर लोगों के जुओं को तोड़ना, उनको छुड़ाना और जुए के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उपवास प्रार्थना दी गई। आपको फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ, इस महीने का जो 14 शुक्रवार है, उन्हें क्या एरिया में जीसस कॉल में प्रभु की दया से आपको वो जगह प्राप्त हुई है और लगातार आपको मिलती रहेगी। हर महीने का 14 शुक्रवार आइए, महीने का 1 करो, कुछ जरूरत नहीं है 40 के पीछे चलने की। 40 करके कुड़कुड़ाते हुए, शरीर को तकलीफ देते हुए, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने से अच्छा एक ही करो जो परमेश्वर को पसंद हो। एक ही करो जो बंधन तोड़ सकता है, एक ही करो जो छुए के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हालेलुया। परंपरा के उपवास केवल लोगों में फेमस करेंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना से किया गया उपवास प्रार्थना स्वर्गदूत आपको पर्सनली जानेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। सुंदर से समय के लिए आपकी खुदावन आज के दिन में सब समय में आपसे बहुत बड़ी बात आती है, तुझे प्रसन्न करने वाला उपवास और प्रार्थना जो अंधेर किया जा रहा है, जिनको बंधनों में बांधा जा रहा है, जो जुए के नीचे दबे हुए हैं, उन्होंने छिड़ा है। अब वो जुआ जिसके टुकड़े टुकड़े करे, इस बारे हालात इतनी खराब थी, सभी बाल बच्चे थे, इतना बड़ा धन था, लेकिन उसने उपवास और प्रार्थना का प्रचार किया कि परमेश्वर हमारी संपत्ति, परमेश्वर की मंदिर की संपत्ति और हमारे बाल बच्चों के लिए खुदावन सरल मार्ग की यात्रा, कोई भी हमला ना करे। आज खुदावन आपसे कह रहा है कि ऐसी उपवास प्रार्थना करें जिससे आपको, आपके परिवार को, सभी को इस सरल मार्ग की यात्रा दे। और जो परमेश्वर का मंदिर जो आज
उत्थान को खुदावन कहता है। जो उत्थान पाया है उसमें यीशु विराजमान है। लेकिन आज कितने ऐसे हमारे रिश्ते आते हैं जो नशीली बातों में, अशुद्धताओं में पड़े हुए हैं, जिनका मंदिर खंडा हुआ है। हम पहुंचे उस यरूशलेम में और सारा काम प्रभु आज के उपवास प्रार्थना का मकसद आपने बताया। आपकी संतुष्टि, आपकी प्रसन्नता कौन सी उपवास प्रार्थना में इसे स्पष्ट किया, इसलिए धन्यवाद। बातों को समझकर उपवास प्रार्थना के उद्देश्य को समझकर चलने के लिए और उपवास प्रार्थना करने के लिए वो हमारी सहायता है। सभी आए हुए भाई बहनों को आपका सभी का आशीर्वाद यीशु के नाम में।